बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। ये तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में एक नई तारीख़ रकम करेगी। अमेरिका के कहने पर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाकर अपोजिशन पार्टियाँ एक्सपोज हो चुकी हैं। इस तहरीक के पीछे अव्वल व आखिर अमेरिका है, जिसमें कोई शक नहीं रह गया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी ये ज़ाहिर हो चुका है, साबित हो चुका है, तस्लीम कर लिया गया है कि हमारी अपोजिशन पार्टियों को अदम एतमाद की तहरीक से एक रोज़ पहले अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत को धमकी आमेज़ ख़त मिल चुका था और ताने बाने सारे अमेरिका की तरफ से हलाए जा रहे थे। ऐसी तहरीक अदम एतमाद लाना यकीनन गद्दारी है। ऐसी तहरीक लाने वाले, ऐसी तहरीक को सपोर्ट करने वाले सब के सब गद्दार हैं। गद्दारों के ख़िलाफ़ एक्शन किसने लेना है? हुकूमत और रियासत ने हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, वो सब को पता है। रियासत यानी फ़ौज से उम्मीद की जा रही है कि वो गद्दारों अमेरिका के वफ़ादारों को अंजाम तक पहुँचाएगी। कल अदम एतमाद तक कोई एक्शन नहीं होता तो समझ लिया जाए कि फ़ौज के ज़िम्मेदार कुछ जर्नैल भी अमेरिका के दबाव में आ गए हैं और वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज हो रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़ेर साया बरूए अमल इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सारी सूरत हाल पर दम साधे हुए है। एक मिनट में फ़ैसला करने, एक मिनट में नोटिस लेने और समाअत करने, फ़ैसला करने की शोहरत रखने वाले जजेज़ हज़रात बिल्कुल ख़ामोश हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ऐसी सूरत में सारी तहरीक को हो सकता है एक तरफ फेंक दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है और अमेरिका उसके पीछे है। रोशन ज़मीरों के वोट काउंट ना करें। ये स्पीकर कर सकते हैं कि जो रोशन ज़मीर PTI के, जिनके ज़मीर पर नोटों की बोरियों का बोझ लदा हुआ है, वो इन बेज़मीरों के, बाज़मीरों के वोट काउंट ना करें। इस पर फिर मामला कोर्ट जाएगा। वहाँ क्या एक्शन होता है, कोर्ट पर भी अमेरिका ने क्या काम कर रखा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी सबके सामने आ जाएगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो कोर्ट भी एक्सपोज हो जाएगी। इमरान खान सरेदस्त अवाम के साथ होने के बावजूद तनहा है। सब मिलकर इसे गिरा रहे हैं, कहते हैं कि अवाम का किरदार इलेक्शन में ही सामने आ सकता है, मगर इमरान खान की कॉल पर अवाम गद्दारों के दरो बाम हिला सकते हैं। और उधर फ़ौज किस तरफ खड़ी है? न्यूट्रल कहा जा रहा है कि फ़ौज है, लेकिन इमरान खान ने एक बयान दिया कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन दिए गए थे। इस पर किसी किस्म की बयानबाजी की ज़रूरत नहीं थी। यकीनी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ऑप्शन अपोजिशन की कहने पर ही दिए गए होंगे, जैसा कि इमरान खान ने इन्हें कहा होगा कि फ़ौज अपोजिशन के साथ बात करे, लेकिन फ़ौज की तरफ से एक बयान आ गया, एक वजाहत आ गई जिसकी सरासर ज़रूरत नहीं थी। इससे यही ज़ाहिर होता है कि फ़ौज नहीं बल्कि फ़ौज के कुछ जर्नैल जो आज ज़िम्मेदार हैं वो दूसरे कैंप में खड़े हुए हैं। लेकिन कल इन जर्नैलों को, पूरी फ़ौज की बात नहीं हो रही, लेकिन कल इन जर्नैलों को हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे हिसाब देना पड़ेगा जैसे जावेद मलिक ने हिसाब दिया है, जैसे रिजवान राजा ब्रिगेडियर ने जवाब दिया है। इन ब्रिगेडियर रिजवान राजा को सज़ाए मौत हो गई थी और जावेद इकबाल को, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अगर इसी तरीके से आज हमारी फ़ौज के कुछ लोग ऐसे मामलात में मुलव्वस हैं, अमेरिका की सपोर्ट कर रहे हैं, तो कल ये भी अपना दामन ही नहीं बल्कि अपने आप को भी बचा नहीं पाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।